Dear students, our next topic is malfunctioning of kidneys. Malfunctioning meaning failure, kidneys का failure. Formation of stone in kidneys. पहला डिफ़ॉल्ट ये है किडनी का कि किडनीज के अंदर स्टोन्स बन जाते हैं. Sometimes kidneys cannot work efficiently. That is to remove the nitrogenous waste or salt from the blood. Sometimes kidneys properly work नहीं करती नाइट्रोजनस वेस्ट और सॉल्ट को ब्लड से रिमूव करने के लिए. In such situations, इन हालात में the salt accumulate in kidneys and form stones. जब किडनीज प्रॉपर वर्क नहीं करती तो सॉल्ट किडनीज के अंदर जमा हो जाता है और स्टोन्स बना देता है. फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स डिस्टर्ब द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज एंड कॉज सीवियर पेन. स्टोन के बनने की वजह से किडनी की नॉर्मल फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होती है, यानी दर्द होता है. किडनी स्टोन्स में ट्रैवल टू यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर. किडनी स्टोन समटाइम मूव करके यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है. द कॉमन काजेज ऑफ स्टोन इन किडनीज आर एक्सेसिव कैल्शियम सॉल्ट इन फूड एंड यूरिक एसिड. कुछ कॉमन काजेज किडनी स्टोन के एक्सेसिव कैल्शियम सॉल्ट यानी बहुत ज़्यादा कैल्शियम सॉल्ट का होना फूड के अंदर और यूरिक एसिड की वजह से. सो किडनी स्टोन एक्सेसिव कैल्शियम सॉल्ट की वजह से और यूरिक एसिड की वजह से बनते हैं. नाउ लुक हियर, दिस वन इज स्टोन इन किडनी और ये यूरेटर के अंदर है और ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोन है. Small size stones can be removed through urinary system by drinking more water. किडनी के अंदर जो छोटे साइज के स्टोन्स होते हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीकर रिमूव किया जा सकता है. मीडियम साइज स्टोन्स आर रिमूव्ड बाय लिथोट्रिप्सी. सो मीडियम साइज स्टोन को लिथोट्रिप्सी के ज़रिए रिमूव कर सकते हैं. लिथोट्रिप्सी इन्वॉल्व्स bombardment of shock waves on the stones from outside. लिथोट्रिप्सी के अंदर शॉक वेव्स की बम्बार्डमेंट की जाती है स्टोन के ऊपर बाहर से. शॉक वेव्स ब्रेक द स्टोन इनटू स्मॉल पीसेस. शॉक वेव्स स्टोन को स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन कर देती हैं यानी स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देती है. which are passed out of the body, जो बॉडी से बाहर मूव कर जाते हैं थ्रू यूरिन के ज़रिए. स्टिल लार्ज स्टोन्स नीड सर्जरी फॉर देयर रिमूवल. जबकि जो लार्ज स्टोन होते हैं, जो बड़े बड़े स्टोन्स बन जाते हैं, उनके लिए उनको रिमूव करने के लिए सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है. सो स्मॉल साइज जो स्टोन होता है वो पानी पीकर ज़्यादा पानी पीकर रिमूव किया जा सकता है और जो मीडियम साइज होते हैं वो लिथोट्रिप्सी के ज़रिए और जो लार्ज साइज होते हैं उन्हें सर्जरी की ज़रूरत होती है रिमूवल के लिए. यहाँ आप देख सकते हैं कि सर्जरी के ज़रिए कैसे स्टोन को रिमूव किया जाता है यूरिनरी सिस्टम में से. दिस वन इज स्टोन. स्टोन की ब्रेकडाउन हो रही है. Next is renal failure.
Renal failure is the complete or partially failure of kidneys to work. रीनल फेलियर कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर या आर्जी तौर पर किडनी का काम करना छोड़ देना है। द मेन कॉजेज ऑफ रीनल फेलियर आर लॉन्ग टर्म इन्फेक्शंस, डायबिटीज़ मेलाइटस एंड हाइपरटेंशन। रीनल फेलियर के जो मेन कॉजेज़ हैं उनके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, ज़्यादा देर तक इन्फेक्शन हो सकता है किडनी के अंदर, और डायबिटीज़ मेलाइटस और हाइपरटेंशन। डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ अ डिजीज़, डायबिटीज़ मेलाइटस एक ऐसी डिजीज़ है इन विच शुगर लेवल इंक्रीज इन द ब्लड के अंदर शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। हाइपरटेंशन इज़ अ स्टेट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इन बॉडी, जबकि हाइपरटेंशन बॉडी के अंदर हाई ब्लड प्रेशर है। Sudden blockage of blood supply to the kidneys may also result in renal failure. अचानक से किडनी को ब्लड सप्लाई का रुक जाना ये भी रेनल फेलियर की एक वजह है। डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट आर द ट्रीटमेंट्स ऑफ रेनल फेलियर। डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट रेनल फेलियर के ट्रीटमेंट्स हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।